जय श्री राम। अब आगे क्या है? पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मन मम स्वामी सोई कैसे उनायऊ मात। प्रभु शंकर जी अब प्रेम में मग्न हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आगे क्या कहते हैं? शास्त्रों में जो पुरुष नाम से प्रसिद्ध है, हर शास्त्र में जो पुरुष नाम से प्रसिद्ध है, प्रकाश की खान है, प्रगट और सबके स्वामी है, वही रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। यह कहकर भगवान शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अब यह बार बार आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े कौन है। यह लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े कौन है। हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसा सनातन धर्म में कहा जाता है। हमारे पास उससे भी अधिक देवता हैं, क्योंकि हम किसी को बड़ा या छोटा नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि भगवान शंकर क्या कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि भगवान शंकर बड़े हैं। हनुमान जी लोग यह जानते हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक थे, यह बिल्कुल सत्य है। पर राम जी से अगर पूछा जाए तो राम जी कहेंगे कि प्रभु हनुमान जी को याद किए बिना मैं नहीं रह पाता हूँ। यह कहा है उन्होंने आगे रामायण में कि जब तक हनुमान को नहीं याद कर लेता तब तक मेरा दिन नहीं बीतता। यह प्रेम है, वह प्रेम से ही प्रभु हनुमान जी को याद करते हैं और हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं। वह उनकी सेवा है कि वह सेवक बन के प्रकट हुए, क्योंकि एक में अथाह बल है जिसके बल की कोई गणना नहीं की जा सकती, जो सूर्य को भी निगल सकता है। वह किसकी सेवा करना चाहता है? वह एक मनुष्य की सेवा करना चाहता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं, तो वह मनुष्य रूप में धारण किए हैं। तो वह मनुष्य है, आम आदमी मतलब मनुष्य की क्या कर रहे हैं? वो सेवक बन करके अगर आए हैं इतनी सारी शक्तियों के साथ। जिन्न भी कहा गया भगवान हनुमान जी को। एक जिन्न जो है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के वश में है, तो इतनी सारी शक्तियों के साथ कोई उनके वश में है, उनसे प्रेम कर रहा है, तो प्रेम के वश ही तो कर रहा है। नहीं तो इतनी सारी शक्तियाँ किसी को भी झटक देता है। जो इंसान, जो भगवान, जो हनुमान जी किसी भी पर्वत को उखाड़ के फेंक देते हैं, उन हनुमान जी के सामने किसी को सोचा, लेकिन वह प्रेम के बस क्या कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे बड़े। वही प्रेम, जो सच्चा प्रेम करता है भगवान से, वह बल नहीं दिखाता है अपना, वह हमेशा भगवान की भक्ति देखता है। आगे क्या है? ऐसा कह करके भगवान शंकर जी उनसे प्रणाम करते हैं कि वही मेरे भगवान हैं। ठीक है। निज ब्रह्म नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु परमोह धरई जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे उभान कहीं को विचारी। अज्ञानी लोग अपनी भूल को तो समझते नहीं, वे जड़ प्रभु पर उनका आरोप करते हैं। जैसे जो लोग यह कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने यह कष्ट दे दिया, उन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि भगवान नहीं करते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कर्म जो है, आपके कर्म ही आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं। ठीक है। तो जो कर्म आपको फल दे रहे हैं वही कर्म ही आपको अच्छा या बुरा फल दे रहे हैं। अगर आप यह कहते हैं कि मैंने इस जन्म में कोई बुराई नहीं की है, तो यकीनन आपने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा, जो इस जन्म में इस समय पे आपसे टकराया है, इस वजह से आपके साथ वह बुरा करता है। जैसे आकाश में सूर्य को बादल से ढका हुआ देखकर लोग यह कहते हैं कि सूर्य छिप गया है। सूर्य कहीं नहीं जाता, सूर्य कहीं नहीं छिपता, बस बादल आते हैं, इस वजह से सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं आ पाती है। तो उसे ऐसा न कहना गलत होगा। चितव जलोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तहि के भाए, उमा राम अभिषेक अस मोहा, नभतम धूम दूर जिमि सोहा। क्या कहते हैं भगवान? जो आंखों में उंगली लगाकर देखता हो, ऐसा करके देखने पे जो आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसको तो 2 चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह के ऐसी बातें कहती हैं जैसे आकाश में धुआं धूल और अंधेरे का दिखना। मतलब क्या कहते हैं कि लोग अगर यह कहें कि 2 सूर्य हैं, तुम भी ऐसे आंख करके देखो तुम्हें 2 सूर्य दिखाई देंगे, इसका यह मतलब है कि सूर्य 2 नहीं हो जाते हैं, सूर्य तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। प्रभु शंकर जी ये साफ कह रहे हैं कि आप भगवान एक ही हैं, सूर्य एक ही है। लेकिन जो लोग ऐसे कहते हैं कि 2 हैं, एक अच्छा एक बुरा, तो वह गलत है। भगवान एक ही है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीव, ये सब एक से एक चेतन हैं।
इन सबके परम प्रकाशक वही अनादि ब्रह्मा अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी है। हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, बिल्कुल 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, तो 9 ग्रह अपने अपने अनुसार ही हमें फल देते हैं। पर उन सब का अगर निचोड़ देखा जाए तो अगर कोई प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त कर ले, अगर सच में किसी पे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है, तो 9 ग्रह उसको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे, या यूं कहा जाए। रीजन कि प्रभु शंकर जी साफ कहते हैं कि जो अपने प्रकाश से प्रकाशित है वह श्री रामचंद्र जी हैं, और जो जिनके प्रकाश से सब लोग प्रकाशित हैं वह देवता और मुनिगण हैं। क्योंकि सबको जो आशीर्वाद दे करके जो बड़ा बनाते हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी सेवा करने वाले हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी की शक्तियाँ अपार, मुनि के चरण दबाने वाले रामचंद्र जी, है ना। तो क्यों, क्योंकि उन्होंने उनको बढ़ाई दी है। प्रभु सेवक भी हैं और उनके सेवक भी हैं। तो यह बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ही सबको प्रकाश देते हैं और भगवान ही सबके प्रकाश स्वरूप है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह साया। जगत प्रकाश है और रामचंद्र जी प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी तथा ज्ञान व गुण के धाम हैं, जिनकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य सी प्रतीत होती है, सत्य सी प्रतीत होती है। आप एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है कि इस बात को समझिए कि भगवान को आपने समझा नहीं, आपने यहाँ से सब कुछ देखा, जीवन जिया, पर जीवन का यथार्थ स्वरूप देखा ही नहीं, समझा ही नहीं कि अंत क्या होगा। आप जीवन भर धन कमाते रहे, जीवन भर भोजन करते रहे, जीवन भर जीते रहे, पूरा जीवन जी लिया, अंत समय में आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते हैं। उस समय में क्या बचता है आपके पास? आपके पास आपकी पुरानी कहानियां बचती हैं। पर कहानियों में क्या बचता है? यही ना कि मैंने इतने दिन नौकरी करी, इतने दिन यहाँ खाया पिया, यहाँ जीवन खत्म। इसका कोई रीज़न नहीं हुआ। तो उस रीज़न को बनाने के लिए आपको भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, आपको करनी चाहिए। आगे है, रजत सीप मऊ भास जिमी, जथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषात्यु काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। जैसे सीप में चांदी, सीप होता है, सीप में जिस सीप में मोती होता है, उस सीप को देखो तो नीचे उसमें चमकीला एकदम चमक उठती है, जिसे हमारे यहाँ सीतू कहा जाता है, जिससे हम काम करते हैं गांव में, तो उसमें चमक होती है, चांदी की तरह चमकता रहता है, बहुत अच्छा। सूर्य की किरणों से भ्रम से जल में भ्रम प्रतीत होता है, क्या कि सूर्य यहीं पे है। जब सीप जो है उसमें पड़ी होती है और उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ते हैं, तब क्या होता है कि चमक आती है, तो हमको लगता है उसमें चांदी है, पर उसमें चांदी होती नहीं है। यद्यपि यह तीनों कालों में असत्य है, तो भी इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। इस भ्रम को कोई नहीं टाल सकता कि सीप में वह चांदी लगी हुई है, जबकि चांदी होती नहीं, वह उसका केवल प्रकाश होता है, और वो भी सीप का प्रकाश होता है। जब सीप को खोलते हैं, सीप के 2 मुंह होते हैं, तो ऐसे जब खुलता है तो उसमें चांदी का प्रतीत होता है, पर वो चांदी नहीं होती है। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सबने हमारा साथ दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।